हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? आज मैंने ये सोचा है कि अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनली पढ़े हैं हम उनके पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं PYQ। क्योंकि अगर हम इस तरह से सारे ऑर्गेनली जो बचे हुए भी है वो भी कर लेंगे तो क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग पहले इतना का ही कर लें, ऑलरेडी इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम पहले इसी के कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो बचेंगे वो कर लेंगे। तो अगर हम शुरू करें पहले क्वेश्चन से, तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 24। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये तो बात सही है। फिर अगर हम स्टेटमेंट टू देखें, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, ये तो गलत है, बल्कि क्लोरोप्लास्ट की कम परमिएबल होती है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू गलत है। तो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें कौन सा होगा? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। तो ये कौन सा हुआ? इसका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सी आंसर हो गया। इस तरह से हम आगे करते चलते। फिर इससे पहले वाला कौन सा था? अच्छा, इसमें तो न्यूक्लियोलस सेंट्रियोलस, तो ये हमें नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 26। डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, मैंने क्या बताया था? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, तो इसका आंसर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ गोल्जी एपरेटस? इट इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये तो सही है। इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ये तो गलत है क्योंकि ये काम तो वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी सही है। इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, ये गलत है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी गलत है। तो कौन कौन से सही है? ए एंड सी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये तो साइटोस्केलेटन का हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से आते थे? मैंने बताया था आप लोगों को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, बस। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरियोक्सिसोम ये नहीं आते। तो ए, सी एंड ई, तो इसका आंसर हो गया डी। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ? कुल जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें 80 एस होता है ना, तो 80 इज द मैक्सिमम, तो इसलिए इसका आंसर हो गया सी, 80। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वो तो क्रोमोसोम वाला है, वो बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? ध्यान रखना, इनकरेक्ट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच्ड टू एंडोप्लाज्म, ये तो सही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, डिवॉइड मतलब नहीं होता, तो ये भी सही है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट, ये कुछ गलत लग रहा है। चौथा भी देख लें। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर साइट्स फॉर लिपिड सिंथेसिस, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन अगेन फिर वो हमने नहीं करा है अभी, तो अब हम फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। क्रिस्टी क्या होती है? इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? तो पी का थ्री तो एक ही है, डी। फिर भी चलो देख लेते हैं। थाइलाकॉइड, क्यू का 4। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, ये भी सही है। इन प्लास्टिड। फिर सेंट्रोमियर हमें नहीं पता, लेकिन हमें सिस्टर ने पता है अभी। तो एस का 2। डिश शेप सैक्स इन गोल्जी एपरेटस, ठीक है ना? बाकी सब पता है, सही है, तो इसका आंसर हो गया डी। अगेन अगला वाला हमने अभी नहीं पढ़ा। द ऑर्गेनली, अगेन वही क्वेश्चन आ गया। दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक, माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं। जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो होगा नहीं, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सही लग रहा है क्योंकि अगले में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है। विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल? क्या बताया था मैंने? गोल्जी बॉडी, है ना? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आते हैं उनको मॉडिफाई करता है ना, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइको लिपिड बनाता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के पार्ट होते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट?
Lysosomes are formed by the packaging process of packaging in the endoplasmic reticulum. वैसे तो गोल्जी apparatus में बनता है, देखते हैं और आगे क्या है. Lysosomes have numerous हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये तो सही है. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये भी सही है. लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी सही है. तो फिर गलत तो यही हुआ क्योंकि बनते तो ये गोल्जी एपरेटस से. ठीक है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, ये तो सही है. आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये भी सही है. एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, ये गलत है ना. इनर मेम्ब्रेन जहाँ क्रिस्टी होते हैं वहीं होते हैं ना. इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग, ये भी सही है. तो इसका आंसर हो गया सी. सी गलत है. अगेन क्रोमोसोम आ गए, हमने नहीं पढ़ा. Which of the following pairs of organelles does not contain DNA? डीएनए नहीं होता. न्यूक्लियर एनवेलप और माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है. माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता ही है. क्लोरोप्लास्ट में भी होता है. तो आंसर हो गया लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स. तो आंसर हो गया डी. फिर मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2. गोल्जी एपरेटस क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. ए का 3 हो गया. एक और देख लेते हैं. बी लाइसोसोम डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स 4. तो ए का 3, बी का 4, देखें किसमें है. ए का 3, बी का 4, ये तो आंसर हो गया ए. न्यूक्लियोलस हमने पढ़ा नहीं. गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स ना. फैटी एसिड ब्रेकडाउन में नहीं करता, रेस्पिरेशन में नहीं करता है, अमीनो एसिड एक्टिवेशन में नहीं करता. तो इसका आंसर हो गया बी. अगला फिर हमने नहीं करा है. न्यूक्लियोलस नहीं करा, ये कर लिया. Which of the following events, question number 45, does not occur in rough endoplasmic reticulum? Protein folding, protein glycosylation, cleavage of signal peptide, phospholipid synthesis. ये सब तो प्रोटीन से कंसर्न है, तो ये तो सही है. लिपिड का इसमें कोई काम नहीं होता, तो इसका आंसर हो गया डी. आगे वाले फिर हमने नहीं पढ़े अभी. Which of the following 47 question or cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? ATP कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया ना. तो इसका आंसर हो गया सी. सेलेक्ट द मिसमैच. गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया सही है. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल्स, ये गलत है ना. वैक्यूल तो प्लांट सेल में होता है ना. प्रोटिस्ट यूकैरियोट सही है. मिथेनोजन प्रोकैरियोट, ये भी सही है. तो आंसर हो गया बी. सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन सी होती है? लाइसोसोम. तो आंसर है ए. अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ये बात सही है क्योंकि इनके अंदर अपना डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है. Formed by division of pre-existing organelle and they contain DNA but lack protein synthesis machinery. तो ये तो गलत है ना. प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम भी होता है, आरएनए भी होता है. तो इसलिए ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स. इसका आंसर हो गया ए. आगे चले. A cell organelle containing hydrolytic enzyme, फिर वही आ गया लाइसोसोम. अच्छा ये तो हमने कर ही लिया. माइक्रोट्यूब्यूल अभी किया नहीं. विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेली इज एनक्लोज बाय सिंगल मेम्ब्रेन? अब देखो लाइसोसोम की सिंगल होती है, न्यूक्लियाई की डबल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल होती है, क्लोरोप्लास्ट में डबल होती है. तो इसका आंसर हो गया ए. वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, ये सब तुम्हें पता है ये फैट सॉल्युबल है. जब हमने अभी पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट तो पढ़ा था. तो आंसर हो गया बी एंथोसाइनिन. ठीक है. अगला मैच कॉलम 1 एंड आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन. थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं? फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा. क्योंकि क्रिस्टी क्या होती है? इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो ए का 3, ए का 3 इसमें भी है, तीनों में ए का 3. तो देखिए क्रिस्टी इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, बी का 4 इन 2 में है. तो अब आगे देखते हैं सिस्टर डिश शेप सैक इन गोल्जी एपरेटस है ना. तो सी का 1 किस में है? सी का 1 इसमें. तो इसका आंसर हो गया डी. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 55. सेलुलर ऑर्गेनेली विद मेम्ब्रेन आर
राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता ना, तो जहां भी कहीं राइबोसोम है तो वो तो हो नहीं सकता। ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, लाइसोसोम, गोल्जी एप्परेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब में मेम्ब्रेन होती है ना, तो इसका आंसर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? अगेन राइबोसोम में नहीं होती मेम्ब्रेन, तो डी हो गया। अब डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस में तो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, तो इसका आंसर हो गया डी, राइबोसोम। ठीक है, अभी आगे वाले हमने नहीं पढ़े, इसके आगे चलते हैं। The structure that are formed by stacking of organized flattened membranous sac in the chloroplast क्या होता है? ग्रेना बोलते हैं ना उनको, जो लाइक स्टैक्स ऑफ कॉइन थाइलाकॉइड को वो करते हैं। डायग्राम याद आ रहा है? तो इसका आंसर है डी, ग्रेना। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, गलत। गलत। स्मूथ फॉस्फोलिपिड नहीं, स्मूथ क्या करता है? लिपिड की सिंथेसिस करता है ना, तो इसका आंसर हो गया डी। ये नहीं करा, ये नहीं करा। अब क्वेश्चन नंबर 63, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय? माइटोकॉन्ड्रिया तो करता नहीं, प्लास्टिड नहीं करते, राइबोसोम नहीं करते, वैक्यूल करते हैं ना, क्योंकि वैक्यूल में पानी भरा होता है, तो उसी से एक्सपेंशन होता है। ये वाले में अभी हमने सेंट्रियोल और राइबोजाइम तो नहीं किया, चलो देखते हैं क्या है। क्लोरोफिल क्या है? थाइलाकॉइड्स में होता है। बी का टू दो में है। क्रिस्टी क्या है? इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। सी का वन, तो ये इसका आंसर हो गया ए। तो आपको ना भी सारे आते हो तो जो आते हो उससे मैच मिला के आप लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल इन एनर्जी ट्रांसफरिंग नहीं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड। ये सही लग रहा है। ट्रैपिंग लाइट, ये भी इसका काम नहीं है। डाइजेस्टिंग प्रोटीन, ये सब भी नहीं है, तो इसका आंसर हो गया बी। अब ये डायग्राम देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इन द फिगर करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन? ऑर्गेनेली तो ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो दो ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, लेकिन रफ तो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया बी। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज, लिपिड्स कहाँ बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका आंसर हो गया डी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लास्टिड डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल? अमाइलोप्लास्ट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। एल्यूरोप्लास्ट में क्या होता है? प्रोटीन। और क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट होता है। वो इलायोप्लास्ट में ऑयल होता है, तो क्रोमोप्लास्ट में नहीं होता, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट तो पिगमेंट करता है, तो इसका आंसर हो गया ए। सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव गिवन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनली ए इन द डायग्राम। अगर आप इसको बड़ा करके देखेंगे तो इसके अंदर इन फोल्डिंग्स है, मतलब है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो इसका आंसर हो गया ए। Select the correct statement from the following regarding cell membrane. Sodium and potassium ion move across cell membrane by passive transport. जरूरी तो नहीं है। प्रोटीन मेकअप 60 to 70% of the cell membrane, ये भी नहीं, 50% तक होती है ह्यूमन बीइंग में। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाई लेयर विद पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। पोलर तो आउटर पार्ट में होते हैं ना, तो ये भी नहीं है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, यही सही है, तो इसका आंसर हो गया डी। अगला 71, व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s, यही गलत हो गया, 70s होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये सही लग रहा है। दे आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, ये भी गलत। दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम आरएनए, ये भी गलत, तो इसका आंसर हो गया बी। आगे चलते हैं 72 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास? राइबोसोम, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। आप लोगों को याद होगा जब मैंने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई थी तो मैंने कहा था इट इज सेम इन ऑल यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, तो इसका आंसर हो गया डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट्स इज करेक्टली डिस्क्राइब? थाइलाकॉइड, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यही सही लग रहा है। सेंट्रियोल हमें पता नहीं। राइबोसोम, दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर व्हाइल दोज इन साइटोप्लास्ट स्मॉलर, उल्टा होता है ना इसका। लाइसोसोम एक्टिव एट पीएच ऑफ, तो एसिडिक पीएच पे होते हैं, 8.5 तो एल्कलाइन हुई, तो इसका आंसर हो गया ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनल? इसका मतलब समझे आप?
खुद भी ऑर्गेनेली है लेकिन एक और ऑर्गेनेली के अंदर है। वो कौन सी होती है? राइबोसोम होते हैं ना, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन पेप्टाइड सिंथेसिस का मतलब हो गया पेप्टाइड इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है। इसका आंसर हो गया डी। आगे चले। इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड अभी करा था, गोल्जी apparatus, बी हो गया आंसर। फिर ये भी करा था विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कौन सा है इसमें? पेरिऑक्सिसोम, क्योंकि ये तो सारे हैं। Figure below shows the structure of a mitochondria with its 4 parts labeled A, B, C and D. Select the part correctly matched with its function. अगर आप देखो तो D आउटर मेम्ब्रेन है, B इनर मेम्ब्रेन है, C क्रिस्टे है और A ल्यूमन है। तो D आउटर मेम्ब्रेन तो है, gives rise to inner membrane by splitting. ये तो सही नहीं है। B इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, ये सही लग रहा है। C क्रिस्टे पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स, वो क्रिस्टे में तो होते नहीं है। ए मैट्रिक्स मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, ये भी नहीं है क्योंकि रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम तो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं क्रिस्टी में। तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाइलेयर। बाइलेयर किसकी होती है? लिपिड की होती है ना, तो प्रोटीन उसमें एम्बेडेड होते हैं, तो प्रोटीन एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है। The main areas of various types of activities in a cell is प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। सबसे ज्यादा एक्टिविटी तो साइटोप्लाज्म में ही होती है क्योंकि उसी में सारे ऑर्गेनेल होते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी, साइटोप्लाज्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है ना अपना डीएनए, तो इसका आंसर हो गया ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे? अब ये याद करो मैंने कहाँ पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था बच्चों? कुछ याद आ रहा है? याद आया? नहीं याद आया? सेल वॉल में पढ़ाया था। 3 लेयर होती है, मिडिल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, उसमें ही एक प्लाज्मोडेस्माटा होता था। प्लाज्मोडेस्माटा दो दो उनको कनेक्ट करता था सेल्स को, तो इसका आंसर है ए, प्लाज्मोडेस्माटा। ये हमने अभी नहीं करा। 83, 84 फिर वही आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेवल ए, बी, सी एंड डी बिलो एंड फ्रॉम द लिस्ट 1 to 2 गिविंग अलॉन्ग विद कंपोनेंट्स। ए क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ए का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 5। बी क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? स्मूथ, बी का 4, तो यही वाला हो गया। ए का 5, बी का 4। आगे भी देख लेते हैं। सी क्या है? सी का 8, न्यूक्लियस सही है। और डी का 3, डी क्या है? साइटोप्लाज्म। तो बस इसका आंसर हो गया ए। मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ मेनली, बताया था मैंने आप लोगों को, कैल्शियम से बना होता है ना, कैल्शियम पेक्टेट, तो बी हो गया इसका आंसर। तो साइटोस्केलेटन अभी किया नहीं। प्लाज्मोडेस्माटा अभी बताया था क्या? लोकोमोटरी तो नहीं होते। मेम्ब्रेन कनेक्टिंग न्यूक्लियस विद प्लाज्मा लेमा, गलत। कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, ये कुछ कुछ सही है। आगे देख लेते हैं। लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर बिटवीन सेल्स, ये ज्यादा सही है, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है। इन जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन दी, अभी हमने ये किया नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्लास्टिड नहीं है, तो पेरिऑक्सिसोम ए। वैक्यूल इन अ प्लांट सेल लैक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स एयर, मेम्ब्रेन तो होती है, लैक्स मेम्ब्रेन तो नहीं है। इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड, नहीं, प्रोटीन और लिपिड तो नहीं स्टोर करता है। इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ये सही है, तो इसका आंसर हो गया डी। आगे चलते हैं। Keeping in view the fluid mosaic model for the structure of cell membrane, which one of the following statement is correct with respect to the movement of lipid and protein from one lipid monolayer to the other? Described as flip-flop movement. Proteins can flip-flop, lipids can not, गलत है। दोनों में से कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं करते, बहुत फ्लिप फ्लॉप करते नहीं। लिपिड्स कभी कभी फ्लिप फ्लॉप करते हैं, इधर उधर, यूं 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 यूं, लेकिन प्रोटीन तो नहीं करते। तो इसका आंसर है डी। आगे चले।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? ग्लाइकोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो क्या बी प्रोलीन। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। 92, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग पे ध्यान रखना। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट द थाइलाकॉइड स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं होती। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए। ये तो सही है, हमें रॉन्ग ढूंढना है। क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सही है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, ये भी सही है। तो गलत क्या है? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट? अगेन देखो नॉट। आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स अ सीव। चलो अभी इसको एक मिनट। आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो सही है। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, ये गलत है ना। इनर मेम्ब्रेन में होते हैं ना ये, क्रिस्टी में। तो नॉट करेक्ट में हो गई सी, इसका आंसर हो गया सी। आगे चले 94। अच्छा ये तो सी लिया है। 95, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, कहाँ होता है? ग्रेना में होता है ना। इसका आंसर हो गया ए। According to the widely accepted fluid mosaic model, cell membranes are semi-fluid, where lipids and integral protein can diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statement is incorrect? Proteins in the cell membrane can travel within the lipid bilayer. कभी कभी हो जाता है। Protein can also undergo flip-flop movement in the lipid bilayer. ये गलत है ना। Protein can remain confined within certain domains of the membrane, ये सही है। Many protein remain completely embedded within the lipid bilayer, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, ये अगला तो हमने नहीं किया अभी, और आगे चलते हैं। मेन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड आउटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स टू देयर डेस्टिनेशन। वैसे तो वो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब गोल्जी नहीं है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, कहाँ होता है? थाइलाकॉइड्स में, तो सी हो गया इसका आंसर। राइबोसोम आर प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ बनते हैं? बनते तो न्यूक्लियस में, फिर जाके चिपक जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो आंसर है ए। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, गलत। अपर लेयर इज पोलर लेकिन हाइड्रोफोबिक नहीं होती, हाइड्रोफिलिक होती है। फॉस्फोलिपिड फॉर्म ऑफ बाय मॉलिकुलर लेयर इन मिडिल पार्ट, ये सही है, तो आंसर है सी। एलिमेंट नेसेसरी फॉर मिडिल लैमेला अभी किया था कैल्शियम, तो आंसर है ए। माइक्रोट्यूबुल करने नहीं। आगे लाइसोसोम कंटेन कौन सी एंजाइम होते हैं उनके पास? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम्स आर एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल? राइबोसोम्स विच अकर ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही होगा। फिर भी देख लेते हैं। राइबोसोम ऑफ ओनली साइटोसॉल, गलत। ओनली न्यूक्लियोलस एंड साइटोसॉल, गलत। ओनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसॉल, गलत। तो इसका आंसर है ए। टीलोमियर हमने करा नहीं। विच सेल ऑर्गेनेल इज कंसर्न विद ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, कौन सी होती है? कौन सी होगी? राइबोसोम होगी ना, तो आंसर है ए। ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल हैज सिंगल मेम्ब्रेन? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इनकी तो होती नहीं, स्फीरोसोम होगा। खैर अभी हमने ये नहीं किया। द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एट राइबोसोम अगेन। ठीक है, फिर यही आ गया लाइसोसोम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। डेस्मोसोम अभी हमने किया नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली कंटेन एंजाइम्स दैट हैव डाइजेस्टिव एक्शन? अगेन लाइसोसोम, डी। इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट एज साइट ऑफ, क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है ना यहाँ पे, उसी के तो एंजाइम होते हैं इसमें, तो डी। सेंट्रोमियर हमने किया नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज लोकेटेड न्यू द न्यूक्लियस एंड कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्ने? सिस्टर्ने किस में होते हैं? गोल्जी एपरेटस में ना, तो आंसर हो गया डी। और न्यूक्लियस के पास भी होती है। The inner membrane of mitochondria is usually highly convoluted, forming a series of folding, क्या कहते हैं उनको? क्रिस्टे। सी आंसर हो गया। Beside giving out secretory vesicle, the Golgi apparatus is also concerned with formation of, क्या? लाइसोसोम भी उसी से बनते हैं ना, तो ए हो गया आंसर। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन डिफर इन, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव, ऐसा तो नहीं है।
पैसिव इज अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एक्टिव इज ड्यू टू मेटाबॉलिक एनर्जी। ये सही है क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो एनर्जी लगती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मोर रैपिड, ऐसा कुछ नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फाइंड टू एनायंस, ये भी कुछ नहीं, तो इसका आंसर है बी। आगे चलते हैं। मेम्ब्रेन बैग विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इंट्रासेलुलर डाइजेशन। हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसमें होते हैं? लाइसोसोम में। सी हो गया इसका आंसर। गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन, हायर में तो होता है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होता, तो सी हो गया इसका आंसर। सेल रिकॉग्निशन एंड अडेशन अकर ड्यू टू बायोकेमिकल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कौन कौन से होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, तो इसका आंसर हो गया डी। आगे चलते हैं। 126, ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिड पोजेस एसेंशियली द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर, मैंने बताया था एक ही ओरिजिन से बनते हैं एंड कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लोरोप्लास्ट, क्लोमोप्लास्ट, है ना, ल्यूकोप्लास्ट, सब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इसका आंसर है डी। ये नहीं करा, ये नहीं करा। आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, किसमें नहीं होती? अच्छा, ये हमने नहीं करा। न्यूक्लियोलस, राइबोसोम होता तो राइबोसोम्स का जवाब होता। ऑल प्लास्टिड्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन, अगेन बी हो गया ना, गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। ये नहीं किया। राइबोसोम वाज सेंटर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सी हो गया। विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन अ सेल। डीएनए तो कुछ ही जगह पे होता है, आरएनए जरूर बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्लोरोप्लास्ट तो कम ही होते हैं, स्फीरोसोम भी, तो आरएनए इसका आंसर हो गया बी। ये नहीं किया। सेल वॉल शोज कंप्लीट परमिएबिलिटी, क्योंकि उसका परमिएबिलिटी से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो शेप मेंटेन करती है, प्रोटेक्शन के काम आती है। राइबोसोम्स पर डिस्कवर्ड बाय, अभी मैंने आप लोग को बताया था, पैलेट, डी हो गया आंसर। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, किसने किया था? सिंगर एंड निकलसन का था ना, तो बी हो गया इसका आंसर। फिर हम ये नहीं करा। लेटेस्ट मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, अगेन वही फ्लूइड मोजाइक मॉडल, 139 का सी हो गया। न्यूक्लियोप्रोटीन्स ये नहीं किया हमने। पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम एंड rRNA, only rRNA, पेरिऑक्सिजम, सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ mRNA, यही होता है ना, तो इसका आंसर हो गया डी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, ये तो होती है प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड तो होता नहीं, तीनों ही चीजें होती है ना, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, तो इसका आंसर हो गया सी। और लास्ट, अकॉर्डिंग टू द फ्लोएड मोजाइक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ phospholipid and oligosaccharide, phospholipid and hemicellulose, phospholipid and integral protein, phospholipid extrinsic protein and intrinsic protein, है ना, दोनों तरह के प्रोटीन होते हैं ना, तो इसका आंसर हो गया डी। तो इस तरह से मैंने अब तक जितने ऑर्गेनेली कवर किए थे उसके क्वेश्चंस, देखो थोड़ा जल्दी जल्दी कराए, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाता। अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो आप लोगों को समझ में आया होगा, पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अब हम अगले एक क्लास में साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल सेंट्रोसोम सीलिया फ्लैजिला करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।